एक दो नहीं, पूरे 9 पुलिस वालों को मिली मौत की सजा। फांसी का फंदा हो गया तैयार। पूरे भारत में मचा हाहाकार। जज की कलम ने लिख दिया अब तक का सबसे खौफनाक फैसला। सुनकर कांप उठे पुलिस दरोगा एसपी। खाकी वालों की निकल गई साड़ी हेकड़ी। अब हाथ में लगेगी लोहे की हथकड़ी। इतिहास में पहली बार होगा 9 पुलिस कर्मियों का काम तमाम। कांप जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरा हिंदुस्तान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन 9 पुलिस वालों ने थाने के अंदर बंद कमरे में क्या किया था? आखिर जज ने क्यों कहा कि इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं? क्योंकि आज जज की कलम ने इतिहास में पहली बार कलेजा चीर देने वाला फैसला लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज अदालत से ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे देश की रूह तक हिला दिया है। क्योंकि जब कानून के रक्षक ही हैवान बन जाएं, तो इंसाफ की कलम से सिर्फ स्याही नहीं निकलती बल्कि आग उगलती है। एक दो नहीं, पूरे 9 पुलिस कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। जी हाँ, मौत की सजा। जैसे ही जज ने यह फैसला सुनाया, कोर्ट रूम में ऐसा सन्नाटा पसरा कि हर किसी की सांसें थम गई और खाकी की साड़ी हेकड़ी जिंदगी भर के लिए निकल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर थाने के उन बंद कमरों में उस काली रात ऐसा क्या हुआ जिसने एक बाप और बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली? कौन सा ऐसा खौफनाक सच था जिसे सुनकर अदालत तक कांप उठी और जज की कलम ने आग उगलते हुए मौत लिख दी? इस मामले का एक एक सच ऐसा है जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के सातनकुलम से। तारीख थी 19 जून 2020। उस वक्त पूरे देश में भयंकर लॉकडाउन लगा हुआ था और हर वक्त सख्ती का माहौल था। सरकार का खुलेआम आदेश था कि घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और इसके लिए टाइम भी फिक्स किया गया था। इसी बीच जयराज और उनका बेटा वेनिक्स अपनी मोबाइल की दुकान बंद कर रहे थे। आरोप सिर्फ इतना लगा कि दुकान बंद करने में महज 15 मिनट की देरी हो गई। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ 15 मिनट की देरी की कीमत किसी की जान हो सकती है? और इतनी सी बात के लिए ही एक बाप और बेटे को थाने ले जाकर इतना भयंकर खेल खेला गया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस उन्हें थाने ले गई और यहीं से शुरू हुआ वह काला अध्याय जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। थाने के बंद कमरों में उस रात जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और इंसाफ की नींव तक हिला दी। अब आपको बता दें कि असली खौफनाक मंजर थाने के अंदर शुरू हुआ। जैसे ही थाने का गेट बंद हुआ, बाहर जयराज की पत्नी और परिवार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अंदर से सिर्फ दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। जी हाँ, वह रात सिर्फ एक रात नहीं थी बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली काली रात थी। सूत्रों और सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक बाप और बेटे को बेरहमी से नंगा करके पीटा गया। लकड़ी के डंडों से उन पर लगातार वार किए गए। पूरी रात बाप और बेटे रहम की भीख मांगते रहे, बार बार छोड़ देने की गुहार लगाते रहे। लेकिन खाकी वर्दी के पीछे छिपे उन दरिंदों का दिल जरा भी नहीं पसीजा। थाने के बंद कमरों में जो हुआ उसने सुनने वालों तक की रूह कपा दी। जब सुबह हुई तो पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन ये एहसास पछतावा नहीं बल्कि डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो खाकी की साड़ी हेकड़ी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उन्होंने जयराज और बेनिक्स के कपड़ों को बदल दिया क्योंकि वो खून से लथपथ थे। जी हाँ, कपड़ों पर इतना खून था कि सच खुद चीख चीख कर बाहर आने के लिए तड़प रहा था। पुलिस स्टेशन के फर्श पर फैले खून को खुद पुलिस वालों ने ही साफ किया ताकि रात की वह खौफनाक कहानी किसी की नजरों में न आ सके। कैमरे बंद कर दिए गए, सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई और हर निशान को दबाने का खेल शुरू हो गया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि शरीर से लगातार खून बह रहा था। हालात ऐसी थी कि हर कदम पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस को लगा कि इस बार भी सच थाने की दीवारों में दफन हो जाएगा और वो आसानी से बच निकलेंगे। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने खाकी की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। जी हाँ, क्योंकि तभी एंट्री हुई एक महिला कांस्टेबल की। उसने अपनी आंखों से वो सब देखा था जो उस काली रात थाने के बंद कमरों में हुआ था। ऊपर से दबाव था, दरोगा बाबू का डर था, सच छिपाने की कोशिश थी, लेकिन उसने झूठ के आगे सिर नहीं झुकाया। कोर्ट में उसने एक एक पल का सच बयां कर दिया। उस रात की चीखें, खून के निशान और थाने की दीवारों पर लिखा हुआ जुल्म जिसे छिपाने की हर कोशिश की गई। महिला कांस्टेबल ने जज साहब के सामने पूरी सच्चाई का चिट्ठा खोलकर रख दिया। बस यही वह गवाही थी जिसने इन 9 पुलिस वालों के लिए फांसी का फंदा तैयार कर दिया। सालों तक यह केस चलता रहा। मामला सीबीआई के पास गया और फिर आया वह ऐतिहासिक सोमवार जिसका इंतजार पूरे देश को था। जी हाँ, मदुरई की अदालत ने साफ कहा कि ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि सत्ता और वर्दी के दम पर किया गया खुला दुरुपयोग है। इसके बाद जज जी मुथु कुमारा ने एक एक दोषी का नाम पुकारना शुरू किया। इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर रघु गणेश और फिर एक के बाद एक पूरे 9 पुलिस कर्मियों को सीधे फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो हर किसी की सांसें थम गई। अदालत सिर्फ फांसी
फांसी की सजा पर नहीं रुकी, दोषियों पर 1,40,00,000 रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया। जी हाँ, यह रकम उस माँ और परिवार को दी जाएगी जिसने एक ही रात में अपना पति और जवान बेटे दोनों को खो दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है, क्या यह पैसा उनकी कमी पूरी कर पाएगी? शायद कभी नहीं, क्योंकि एक घर का सहारा और एक बेटे की जगह कोई रकम नहीं ले सकती। लेकिन इतना जरूर है कि यह फैसला उन अधिकारियों के लिए एक बड़ा सबक है जो अपनी वर्दी के पावर को कानून से ऊपर समझ बैठते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट।